हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। आज हम करने वाले हैं लेसन नंबर 4। पार्ट का नाम है सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय आप समझते हैं बच्चों कि समाज में जितने भी लोग हैं उनके साथ बराबर का न्याय है ना, उनको बराबर के अधिकार और उनको बराबर के कर्तव्य बांटे जाए। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार। ओके बच्चों, राजनीतिक सिद्धांत का 4th लेसन है। इससे पहले मैंने 3 लेसन अपलोड किए हैं, अगर आपने नहीं देखे तो जरूर देखें। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन आंसर की, जो आपकी पुस्तक में है, उनको समझने का प्रयास करेंगे, उन्हीं को देखेंगे। ठीक है बच्चों, और आपको इसमें बिल्कुल सही, सटीक और छोटे आंसर मिलेंगे। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। पुस्तक में पहला क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा, हर व्यक्ति को उसका प्राप्य देने का क्या मतलब है। हर किसी को उसका प्राप्य देने का मतलब समय के साथ कैसे बदला है। देखो बच्चों, प्राप्य का मतलब होता है कि व्यक्ति को देने योग्य अधिकार। ठीक है बच्चों, तो मतलब यह कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति को देने योग्य अधिकार हैं, उसके कर्तव्य उसको बांटे गए हैं। ठीक है, तो उसका मतलब क्या है, किस आधार पर और किस प्रकार से आज उनके जो देने योग्य अधिकार है वो बदले हुए हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, इसका आंसर है साधारण सा है। आप पॉइंट वाइज भी समझ सकते हैं और जितना आपकी समझ में आए आप उतना भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो, हर व्यक्ति को उसका प्राप्य, प्राप्य मतलब मैंने बताया है कि जो देने योग्य अधिकार है। ठीक है, हर व्यक्ति को उसका प्राप्य देने का मतलब है न्याय में प्रत्येक व्यक्ति को उसका उचित भाग प्रदान करना। मतलब न्याय में प्रत्येक व्यक्ति को जो न्याय मिलना चाहिए, हर व्यक्ति को उसको उचित भाग प्रदान करना, हर एक व्यक्ति को। ठीक है, पहला पॉइंट आपका मिल गया। यह बात आज भी न्याय का महत्वपूर्ण अंग बनी हुई है। अब आपको जो दूसरी लाइन बोली थी उनने कि आज किस तरह से, देखो दूसरी लाइन क्वेश्चन में था कि हर किसी को उसका प्राप्य देने का मतलब समय के साथ कैसे बदला है, तो उसी का आंसर है। देखो, यह बात आज भी न्याय का महत्वपूर्ण अंग बनी हुई है। ठीक है, आज इस बात पर निर्णय के लिए विचार किया जाता है, कौन सी बात पर, कि किसी व्यक्ति का प्राप्य है क्या, एक्चुअली में क्या है। ठीक है, जर्मन दार्शनिक फिलोसफर कांट के अनुसार प्रत्येक मनुष्य की गरिमा होती है। अब प्रत्येक मनुष्य का स्वाभिमान, उसकी गरिमा प्रतिष्ठा होती है। ठीक है, तो उनमें से हर एक को प्राप्य यह होगा कि उन्हें अपनी प्रतिभा के विकास और लक्ष्य की पूर्ति के लिए अवसर प्राप्त हो। प्रत्येक को ऐसे सामाजिक न्याय दिए जाएं कि उनको उनके खुद का विकास वो कर सकें। ठीक है, न्याय के लिए आवश्यक है कि हम सभी व्यक्तियों को समुचित और समान महत्व दें। इसका इतना इजी आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा आपकी पुस्तक में है कि अध्याय में दिए गए न्याय के 3 सिद्धांतों की संक्षेप में चर्चा करो। 3 सिद्धांत दिए गए हैं आपको, उनकी चर्चा करना है। पॉइंट वाइज हम इसकी चर्चा करेंगे प्रत्येक को। तो बच्चों, आपको इसके आंसर में लिखना है कि अध्याय में दिए गए न्याय के 3 सिद्धांत इस प्रकार हैं। और पहला आपको हेडिंग डालनी है, समान लोगों के लिए समान व्यवहार। मतलब एक जैसे लोगों के लिए, यानी एक वर्ग समूह या किसी प्रकार से एक समान लोगों के लिए एक समान व्यवहार उनके साथ करना चाहिए। ठीक है, जैसे देखो, इसका अब आपको व्याख्या इसकी लिखनी है। आधुनिक समाज में, आधुनिक समाज आप समझते हैं आज का समय यानी मॉडर्न जमाना। ठीक है, आधुनिक समाज में बहुत से लोगों को समान महत्व देने के बारे में सहमति है। यह माना जाता है कि मनुष्य होने के कारण सभी व्यक्तियों में कुछ समान चारित्रिक विशेषताएं होती हैं। प्रत्येक व्यक्ति की कुछ चारित्रिक विशेषताएं भी होती हैं, उनके चरित्र, कैरेक्टर जो है समान होते हैं। सही व्यक्ति, देखो हर व्यक्ति आप जानते हैं, सोशल जो आपकी दैनिक क्रियाएं होती हैं, खाना पीना, ठीक है, नहाना धोना, जी सब, गुस्सा, क्रोध, है ना, अच्छा बुराई सब में होती है। इसलिए वे समान अधिकार और समान बर्ताव के अधिकारी हैं। ठीक है बच्चा, तो अब प्रत्येक व्यक्ति समान अधिकार, यानी प्रत्येक को समान अधिकार दिया जाए। किस आधार पर, समान लोगों के लिए समान व्यवहार, इस आधार पर समान बर्ताव के अधिकारी हैं, जिनमें जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार जैसे नागरिक अधिकार भी शामिल हैं। मतलब इसमें आपको 2 अधिकार भी दिए गए हैं, कौन कौन सा, जीवन का अधिकार, जीने का अधिकार, और स्वतंत्रता का और संपत्ति का अधिकार। 2 मौलिक अधिकार आप जानते हैं, 6 मौलिक अधिकार आपको दिए गए हैं। उनमें से समान लोगों के लिए समान व्यवहार, इस सिद्धांत के अनुसार आपको जीवन का अधिकार, और जैसे आपको पानी, जैसे मैं कहूँ आपसे जीवन का अधिकार क्या है। देखो बच्चों, सरकार का दायित्व है कि सभी लोगों तक पानी उचित मात्रा में पहुंचे। देखो आपने देखा होगा कहीं पर पानी की कमी हो जाती है तो गवर्नमेंट के द्वारा पानी की सप्लाई की जाती है। यह जीने के अधिकार के अंतर्गत ही आता है। स्वतंत्रता का अधिकार आप जानते हैं, कोई भी व्यक्ति भारत में कहीं भी आ जा सकता है, तो यह स्वतंत्रता का अधिकार है। दूसरा आपको लिखना है समानुपातिक न्याय। समानुपातिक न्याय मतलब सभी के साथ न्याय एक जैसा तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो उनको अनुपातिक न्याय किया जाता है अलग अलग लोगों के साथ। देखो समझो इसको,
समान व्यवहार न्याय का एकमात्र सिद्धांत नहीं है, मतलब प्रत्येक व्यक्ति के साथ समान व्यवहार किया जाए यह न्याय का एकमात्र सिद्धांत नहीं है, दूसरा भी है। कौन सा? समानुपातिक न्याय। ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं जिनमें हम यह अनुभव करें कि प्रत्येक के साथ समान व्यवहार करना अन्याय होगा। ठीक है, प्रत्येक के साथ समान व्यवहार करना भी अन्याय होगा। उदाहरण के लिए, किसी विद्यालय में अगर निर्णय लिया जाए कि परीक्षा में सम्मिलित होने वाले सभी लोगों को समान अंक दिए जाएंगे क्योंकि सभी एक ही स्कूल के विद्यार्थी हैं और सभी ने एक ही परीक्षा दी है, तो यह स्थिति कष्टपूर्ण हो सकती है। इसलिए इस स्थिति में सबको समान अंक नहीं दिए जा सकते। ठीक है, यही दर्शाता है समानुपातिक न्याय। तीसरा आपको लिखना है मुख्य आवश्यकता का विशेष ध्यान। अब मुख्य आवश्यकता के विशेष ध्यान इस सिद्धांत के अनुसार आपको लिखना है कि न्याय का तीसरा सिद्धांत है पारिश्रमिक या कर्तव्यों का वितरण। ठीक है, करते समय लोगों की मुख्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखने का सिद्धांत। मुख्य आवश्यकता आप जानते हैं। ठीक है, इसे सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने का एक तरीका माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अब मुख्य आवश्यकताएं तो आप जानते हैं, जैसे कि पानी की कमी है तो पानी की सप्लाई, फूड की सप्लाई। ठीक है, जो मुख्य आवश्यकताएं हैं आपकी वो वाली। जैसे आपको अधिकार दिए गए हैं, मौलिक अधिकार, तो ये भी मुख्य आवश्यकताओं में आते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, क्या विशेष जरूरतों का सिद्धांत सभी के साथ समान बर्ताव के सिद्धांत के विरुद्ध है? ठीक है, विशेष जरूरतों, जैसे अगर आपसे कहा जाए कि क्या विशेष जरूरतों का सिद्धांत समान बर्ताव के सिद्धांत से अपोजिट है, क्या विरुद्ध है क्या इसके? जैसे आप समझो, पहले विशेष अधिकार सिद्धांत या विशेष अधिकार जरूरतों का सिद्धांत उन पर लागू होता है जैसे कोई बच्चों कोई दिव्यांग प्राणी है ना, अपंग है, जो चलने में असमर्थ है, तो उसको तो अलग ही अधिकार दिए जाएंगे, उसके अलग ही विशेष रूप से उनको, है ना, जैसे आप विकलांगों को अलग अधिकार दिए जाते हैं, लेकिन जो नॉर्मल लाइफ जीते हैं, जो विकलांग नहीं है, उनके लिए थोड़े अलग हैं। ठीक है, अब इसी में आप समझ गए होंगे। तो क्या सभी लोगों को समान अधिकार के विरुद्ध है? देखो, विशेष जरूरतों या विकलांग व्यक्तियों को कुछ विशेष मामलों में असमान और विशेष सहायता के योग्य समझा जा सकता है। ठीक है, लेकिन इस पर सहमति होना सरल नहीं होता कि लोगों को विशेष सहायता देने के लिए उनकी किन असमानताओं को मान्यता दी जाए। लेकिन मतलब इस पर सहमत होना सरल नहीं होता कि कौन कौन सी ऐसे फैक्ट हैं, कारण हैं, जिन पर हम उनको अलग टाइप का व्यक्ति माने, उनको अलग असमान मान्यता दी जाए, किन फैक्टरों को देख के। शारीरिक विकलांगता, उम्र या अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच ना होना कुछ ऐसे कारक हैं, ठीक है, जिन्हें विभिन्न देशों में बर्ताव का आधार समझा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, निष्पक्ष और न्यायपूर्ण वितरण को युक्ति संगत आधार पर सही ठहराया जाता है। रॉल्स ने इस तर्क को आगे बढ़ाने में अज्ञानता के आवरण के विचार का प्रयोग किस प्रकार किया है? तो सुनो बच्चों, जीवन में विभिन्न प्रकरणों यानी विभिन्न मामलों में हमारे सक्षम यह प्रश्न उत्पन्न हो जाता है कि हम ऐसे निर्णय पर कैसे पहुंचे जो निष्पक्ष और न्याय संगत हो। मतलब कभी कभार ऐसी उलझन में आ जाते हैं कि हम ऐसे निर्णय पर कैसे पहुंचे कि कोई भी निर्णय हम कैसे लें कि जो सही हो, सटीक हो और न्याय संगत हो। ठीक है, देखो, जॉन रॉल्स ने इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया है। किस प्रकार? रॉल्स तर्क प्रस्तुत करते हैं, तर्क दिया है उनने कि निष्पक्ष और न्याय संगत नियम तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता यही है कि हम स्वयं को ऐसी परिस्थिति में होने की कल्पना करें। मतलब जिस उलझन में हमें जिसका फैक्ट मतलब न्याय करना है, जिसका हमें हल ढूंढना है, उस समस्या में हम अपने आप को पिरो दें, अपने आप को रख कर देखें, हमें क्या महसूस होता है, हमें क्या उसका हल मिलता है। ठीक है, ऐसी परिस्थिति में होने की कल्पना करें जहां हमें यह निर्णय लेना है कि समाज को कैसे संगठित किया जाए, यानी इकट्ठा किया जाए, उनको एकता लाएं उनमें, जबकि हमें यह ज्ञात नहीं है कि उस समाज में हमारा क्या स्थान होगा। अर्थात हम नहीं जानते कि किस प्रकार के परिवार में हम जन्म लेंगे, हम उच्च जाति के परिवार में जन्म लेंगे या निम्न जाति के, धनी होंगे या गरीब, सुविधा संपन्न होंगे या सुविधाहीन। रॉल्स तर्क प्रस्तुत करते हैं कि अगर हमें यह मालूम नहीं हो इस मायने में कि हम कौन हैं और भविष्य के समाज में हमारे लिए कौन से विकल्प खुले हैं, तब हम भविष्य के उस समाज के नियम और संगठनों के बारे में जिस निर्णय का समर्थन करेंगे वह समाज के अनेक सदस्यों के लिए अच्छा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कहा गया है, आमतौर पर एक स्वस्थ और उत्पादक जीवन जीने के लिए न्यूनतम बुनियादी जरूरतें क्या मानी गई हैं? ठीक है, बहुत इजी आंसर है इसका। तो इस न्यूनतम सुनिश्चित करने में सरकार की क्या जिम्मेदारी होती है? अच्छा जीवन जीने के लिए आपको क्या चाहिए? देखो बच्चों, आमतौर पर एक स्वस्थ और उत्पादक जीवन जीने के लिए व्यक्ति की बुनियादी जरूरतें शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की मात्रा, आवास यानी रहने के लिए स्थान,
शुद्ध पेयजल की आपूर्ति होनी चाहिए, शिक्षा होनी चाहिए, न्यूनतम मजदूरी जो मिलना चाहिए वो, इनको माना गया है ना। ठीक है। गरीबों को न्यूनतम बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए, यानी जो सुविधाएं ऊपर दी गई हैं जिनके आधार पर व्यक्ति एक अच्छा जीवन, स्वस्थ जीवन जी सकता है, इनकी जो है जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए। इसके लिए वह विभिन्न कार्यक्रम चला सकती है और निजी एजेंसियों की भी सेवाएं ले सकती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6वां है, सभी नागरिकों को जीवन की न्यूनतम बुनियादी स्थितियां उपलब्ध कराने के लिए राज्य की कार्यवाही को निम्न में कौन से तर्क वाजिब ठहराया जा सकता है। आपको कुछ तर्क दिए गए हैं, इनमें से आपको यह बताना है कि कौन सा तर्क जो है वाजिब है। तो आपको याद रखना है, इसका सही आंसर है घ। देखो बच्चों, मैं आपको पूरे पढ़ के बताता हूँ फिर समझाता हूँ। गरीब और जरूरतमंदों को निःशुल्क सेवाएं देना एक धर्म कार्य के रूप में नियोजित है। यह तर्क सही नहीं है, एक धर्म कार्य नहीं है। ठीक है। सभी नागरिकों को धर्म कार्य नहीं है, मतलब एक तो बेसिक है। ठीक है। सभी नागरिकोों को जीवन का न्यूनतम बुनियादी स्तर उपलब्ध कराना अवसरों की समानता सुनिश्चित करने का तरीका है। ये भी आपका सही सटीक नहीं बैठता है। कुछ लोग प्राकृतिक रूप से आलसी होते हैं और हमें उनके प्रति दयालु होना चाहिए, ये तो बिल्कुल ही गलत है। लेकिन जो घ ऑप्शन है लास्ट का, कि सभी के लिए बुनियादी सुविधाएं और न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित करना साझी मानवता और मानव अधिकारों की स्वीकृति है, यही जो है आपका बिल्कुल सही आंसर है। आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में जल्दी बच्चों। टेक केयर।